गुड मॉर्निंग। रूट लोकस में कहाँ पहुंचे थे हम? ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट यहीं तक हुआ था ना? ठीक है, आगे लिखो। एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल। अराइवल, डिपार्चर कुछ भी पहले लिख सकता हो आप। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगल ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। एयरपोर्ट में अराइवल टर्मिनल होता है ना, तो आएगा वहां पे रूट लोकस ब्रांचेस यहाँ पे क्या करेगा? आएगा। कितने एंगल से आएगा यही फाइंड आउट करना है। एयरपोर्ट में डिपार्चर टर्मिनल होता है ना, क्या कहता है उसको, वहां से फ्लाइट। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बट द पॉइंट इज रूट लोकस ब्रांचेस यहां से बाहर निकलेगा। हो गया इतना? अरे बोलो ना, रूट लोकस ब्रांचेस यहां से बाहर निकलेगा। तो ये बताओ, रूट लोकस ब्रांचेस बेटा स्टार्ट कहां से होता है? मैंने बार बार कहा है ना, लिखने को लेकर प्रेशराइज मत किया करो खुद को। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, राइट? वैसे ही रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेट कहाँ होता है? पहले मैंने अराइवल वाला वर्ड वो यूज कर लिया था, स्टार्ट कहां से होता है। तो रूट लोकस ब्रांचेस स्टार्ट कहां से होता है? ओपन लूप बोला करो ना बेटा। कहां से स्टार्ट होता है? अरे भाई, कल मैं क्लास लिया, मैं डिस्टल के बाद वैसे भी स्ट्रेस में था, आप जानते हो। आज तो मत दो बे। रूट लोकस ब्रांचेस स्टार्ट कहां से होता है, अब यही नहीं पता हमको। फोर्थ लेक्चर में है, हम जानते हैं आप। रूट लोकस ब्रांचेस कहां से स्टार्ट होता है? पोल्स। पूरा तो बोलो। पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और टर्मिनेट कहां पे होता है? जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इट्स अ पाथ ऑफ द क्या? It's a path of the open loop transfer function gain when k increases from 0 to infinity, starting from pole, terminating at zeros। और जीरो कहां पे लाई करता है? इंफिनिटी में। जो कम होगा वो एसिम्टोड है। एसिम्टोड्स फाइंड आउट करोगे। एसिम्टोड्स की वैल्यू जीरो कब आएगी? जब बेटा नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो बराबर होगा। मतलब फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरो का कंसेप्ट है, सामने नजर आएगा। जो भी कम होगा वो कहां नजर आएगा? इसके बाद मैंने क्या लिखाया था पता है? हम एसिम्टोट्स बनाएंगे तो एंगल निकालेंगे। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। निकालने का फॉर्मूला फिक्स है। तो फिर वहां पे आपके जीरो लाई करेंगे। पोल से स्टार्ट होगा, उसके बाद शायद तक कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट का। उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था कि एंगल क्राइटेरिया पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद एडजेसेंट पोल से या मल्टीपल पोल है तो वहां से रूट लोकस ब्रांचेस बाहर निकलेगा। किसको? रियल एक्सिस को छोड़ते हुए। वैसे ही एडजेसेंट जीरोस होंगे या मल्टीपल जीरोस होंगे तो वहां पे रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस पे क्या बोलना चाहिए, मर्ज होगा। यही था। इसके बाद कंसेप्ट क्या था? अब ये तो पता है ना बेटा, अब डिपार्चर टर्मिनल, अराइवल टर्मिनल, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं ताकि लाइफ लॉन्ग ना भूलो। डिपार्च मतलब आउटगोइंग होगा। रूट लोकस ब्रांचेस कहां से निकलते हैं? पोल से। तो अब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आएगा कि सर ये बताओ हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कब करेंगे, तो पोल की वजह से। और कॉन्जुगेट, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट व्हाट? हम एंगल ऑफ अराइवल कब कैलकुलेट करेंगे? कहना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस, लिख लो इसको। लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए, हाँ। वो तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, इसके बाद का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा।
हो गया। लिखो आप। अब हेडिंग लिखो, एंगल ऑफ डिपार्चर। लिखो, whenever the pole zero plot of the open loop transfer function, whenever the pole zero plot of the open loop transfer function consists of consists of complex conjugate poles, complex conjugate poles, then there is a need of calculation of, then there is need of the calculation of angle of departure, then there is need of the calculation of angle of departure. आगे लिखो, formula for angle of departure is given by, क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? 180 प्लस था या माइनस था? प्लस एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा, यही था क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा ना, ड्यू टू, शायद ही बताया होगा मैंने पहले भी, ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अब वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब आता है बेटा तो पेयर में आता है, ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है तो पेयर है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बोलोगे तो उनमें से एक पार्ट को कह रहे हो आप। 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, टिल देन यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। यहां पे जब आप ये बना रहे हो ना बेटा, तो एरो में बहुत ध्यान रखो आप। एरो थोड़ा बड़ा बनाओ। ये पेयर वाइज वाइट है, ठीक है, और ये पेयर वाइज ब्लू है। तो ब्लू का एक बार एंगल बताना मुझे, रफली। अब एक्यूरेटली तो बता नहीं पाओगे। 90 डिग्री, तो ऊपर वाला 90 है तो नीचे क्या है? अब ये ऑरेंज वाले का एंगल बताओ। 180 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ठीक है, एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी फॉर्मूला। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम पे, लास्ट ईयर पे इन जनरल सब लोग ये वाला पॉइंट भूल जा रहे थे, ठीक है। और भी है फॉर्मूला जो टीचर्स लोग यूज कर रहे हैं, उसको मत यूज करना आप। आर यू गेटिंग? वो शायद ऐसा कुछ फॉर्मूला है, 180 डिग्री प्लस ऑल पॉजिटिव एंगल ड्यू टू पोल्स माइनस ऑल नेगेटिव एंगल्स ड्यू टू जीरोस। बहुत टफ है, फिर वो कैलकुलेशन में टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट वन, जो आप ऑलरेडी जानते हो उसको मुझे बताओ। जब आप पोल के पास हो तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन कितना होता है? तो वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कितने एंगल से बाहर निकलोगे, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिपार्चर। नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ अराइवल लिखो आप।
क्या लिखना है? एंगल ऑफ अराइवल। ये बता दो, कब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करना है? जब भी पोल जीरो प्लॉट पे क्या मिले? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। अब ये बताओ, लास्ट वाली न्यूमेरिकल में पोल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन था ना, तो चलेगा, इधर भी ले सकते हो आप। बट मैं जीरो ले रहा हूं, स्टेबिलिटी इफेक्ट होगा या नहीं होगा? पोल्स होता तो जरूर होता। ठीक है, एंगल ऑफ अराइवल कब कैलकुलेट करोगे आप? फिर से बताओ ना। तो देखो, ये अभी रूट लोकस ब्रांचेस अराइव कर रहे हैं किस में? जीरोस में। जब जीरोस पे अराइव कर रहा होगा तो हम सब फर्स्ट डे से पढ़ चुके हैं के की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो ये भी है इन्फिनिटी, बार बार लिखना है तो लिख सकते हो। अभी हम लर्निंग फेज में ही है, वैसे भी लास्ट तक लर्निंग फेज में ही रहेंगे हम। अभी हो गया। ये बताओ एंगल ऑफ अराइवल कितना है अभी? कितना है एंगल ऑफ अराइवल? किसी को नहीं दिख रहा है? जीरो है या 180 है? जीरो है। अपनी बातों पे कायम रहो फिर। अब अगर वो जीरो है तो फिर ये कितना एंगल है? देखकर बताओ जल्दी। वो 180 डिग्री है। येलो कलर का एंगल बताओ। दोनों? दोनों 180 है, तो फिर 0 डिग्री क्या होगा? कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है हम सबको? कितना एंगल होगा बेटा? हम्म। अब इसमें फेजर डायग्राम थोड़ी ना अप्लाई करोगे। मेरे को आंसर मिल गया, आप बताओ। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार में ही मिल गया था, नहीं नहीं, मेरे को भी देखकर सोचना पड़ा। ऐसे नहीं कि मेरे को पहले से पता था। क्या ये यही हर बार हर बैच में यहीं पे आके अटके हैं क्या हम? नहीं ना। डिपेंड कर रहा है। पिछले बार ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं हुआ था मेरे थ्रू, इस बार अराइज हो गया मेरे थ्रू, इसलिए क्वेश्चन बन गया। बेटा वो पोल डिसाइड करेगा कि ये कैसे टर्मिनेट करेगा। अभी तो ये 0 डिग्री भी है और यही 180 डिग्री भी है। ठीक है। ये कितना डिग्री है ये तो जानते हो आप। अब ये कहां से आ रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है। मेरे मुताबिक ऐसा लग रहा है मुझे, अगर यहां से डिपार्ट होकर अपोजिटली अराइव कर रहा है तो 180 डिग्री, उधर से ब्रेक अवे पॉइंट ऐसे क्रिएट हुआ, तब यहां से अराइव करेगा तो 0 डिग्री। बट ये मेरे को लग रहा है इस न्यूमेरिकल में खास करके क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो कितने डिग्री में अराइव कर रहा है। हो गया। और पेयर वाइज और हम ले लेते हैं, क्लैरिटी रहेगा इसको। नहीं, कुछ 135 एंगल बना सकते हैं हम। ये एंगल कितना है? एंगल बोलो तो जल्दी यार। ऊपर वाला एंगल कितना है यहां से कैलकुलेट कर लो ना आप। 90 प्लस समवेयर अराउंड 45 ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बस बना लो आप।
और एरो को हाईलाइट कर लेना किसी एक का, ताकि आपको लगे अच्छा रूट लोकस ब्रांचेस ओपन लूप के जीरो पे जाकर टर्मिनेट होता है, और उस टाइम पे गेन कितना होता है। एंगल ऑफ अराइवल इज गिवन बाय 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ जी एच ऑफ, अभी मैंने कहा था जी एच, जे ओमेगा लिखो या जी एच ऑफ एस लिखो। आगे ड्यू टू, दोनों में शायद तक पॉजिटिव था क्या, ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जीरो। बेटा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जीरो अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो मेरे को इसका लोकेशन बताओ पहले तो। ऐसे कर लेता हम, ये वाला जीरो इधर कब मिलेगा, जब रियल पार्ट क्या हो, ए प्लस माइनस आई बी है, तो ये नेगेटिव में ऊपर है, तो नीचे वाला क्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं पढ़ना एक बार। तो ना इसकी वजह से निकाल रहे हो, ये भी ध्यान में रखना। हम चल सकते हैं आगे, क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। कैलकुलेट the angle of departure for the given open loop transfer function। प्रकाश, थोड़ा फास्ट लिखा करो बेटा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। के मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई, बेटा ये एंगल ऑफ डिपार्चर बोल रहा है, इसका मतलब क्लियर कट मैसेज है कि पोल कैसे होंगे। तो लिखा हुआ है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। आपका रूट लोकस का पहला स्टेप क्या है, पोल जीरो प्लॉट बनाना। हाँ, तो हम सिग्नल में पहले ही पढ़ चुके हैं पोल जीरो प्लॉट, तो सिग्नल में मैं पोल जीरो प्लॉट नहीं पढ़ाऊंगा, आपको डायरेक्टली खुद से करना है, कुछ भी नहीं बदलेगा सिग्निफिकेंस को छोड़ के।
पोल जीरो प्लॉट हो गया आपका। देखो और मुझे बताओ। जीरोस कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? नहीं, जीरोस कहा मैंने? -2। अच्छी बात है, नेक्स्ट वन। -4। और पोल कहाँ पे मिला आपको? जल्दी। -1 प्लस माइनस, +-3। हाँ, देखो सबका अलग अलग आ रहा है, मुझे पता है। और वो इस बैच में थोड़ी ना है यार, वो तो हर बैच में होता है। अभी 1+2 नहीं कर पाओगे आप एनालॉग में, लगी शर्त। वो 3 होता है, वो भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि फिर आप हारो। मेरा पॉइंट ये है कि क्यों एरर कर रहे हो भाई आप? इसका रूट्स निकाल पा रहे हो? कितना आ रहा है? -1 प्लस माइनस, तो ऊपर वाला क्या है? ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। नीचे वाला क्या है? ड्यू टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पोल। आपका कैलकुलेशन एंगल ऑफ डिपार्चर को लेकर क्यों है ये बताओ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला करेक्टली अप्लाई करेंगे हम। एंगल ऑफ डिपार्चर इज गिवन बाय, कहना पड़ेगा फॉर्मूला बताओ। 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट एस इज इक्वल टू, ड्यू टू द पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। -1 है, प्लस क्या? आयोटा। हर जगह पे ये रखें, देखो मैं इस वाले फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं, है ना? हम्म। ठीक है। आप पहले देख लो, क्योंकि सिलेबस में आपको जो जो मैं कहूंगा वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जाके रूट लोकस आराम से खत्म हो जाएगा। इस बार मैं पीवाईक्यू कराऊंगा। और उस पीवाईक्यू में ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल होंगे जिसमें आपको एक एक लाइन याद रखना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच किया था। खैर, यहाँ पे एस कितना है? -1 प्लस, -1 प्लस आयोटा। देख लो वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल है। यहाँ पे सब जगह पे रखने वाला हूं मैं। एंगल ऑफ के बताओ, तो नहीं लिख रहा हूं मैं उसको। एंगल ऑफ के बताओ। और इनवर्स रूट लोकस में एंगल ऑफ के बताओ। हम डायरेक्ट रूट लोकस पढ़ रहे हैं, अब इनवर्स रूट लोकस में एंगल ऑफ के बताओ। के लाइज फ्रॉम 0 टू -इन्फिनिटी। पढ़ाया था ना लास्ट ईयर। मैंने कहा था जब के सिस्टम का गेन जब नेगेटिव हो जाए तब। ये ध्यान रखना आप। हम पढ़ेंगे, बट अभी इसमें फोकस करो, क्योंकि 10 में से 9 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आएगा, डायरेक्ट रूट लोकस से। बेटा यहाँ पे एस को कितना रखना है? तो मैं एंगल ऑफ के मैं जानता हूं, छोड़ दो। एस की वैल्यू रखो ये वाली, ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। तो -1 प्लस आयोटा, एंगल कितना आ जाएगा वो? 1 प्लस आयोटा। एंगल बताओ नेक्स्ट वन। यहां पे -1 प्लस 4, 3 प्लस। नीचे वाले को शायद आपने फैक्टराइज जरूर किया होगा, तो फैक्टराइज कर लिया है क्या? इसको फैक्टराइज किया होगा तब रूट्स क्या क्या आया था? S+1 - I। S+1 + I, इतना सही है? तो हर जगह पे आप ये रखोगे बार 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 बार, एस की वैल्यू ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। तो अगर मैं ये उठा के यहां पे रखता हूं, जबकि ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है ये? डिनोमिनेटर का पोर्शन है। उसको यहां रखना एक बार। क्या बोल रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ है तो बोलो, अदरवाइज मत बोलो। ये यहां रखा। -1 प्लस आयोटा कैंसल आउट हो गया। तो उसका एंगल बताओ, जीरो नहीं हुआ वो। एंगल बताओ। पता चला ऐसे लिख दिया आपने, जीरो एंगल हो जा रहा है उसका। इसका एंगल बताओ। -1
प्लस ऑफ आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा, टू आयोटा, लेट्स राइट एंगल, एंगल ऑफ टू आयोटा। बाकी सब तो हट गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ जीरो लिखोगे ना आप, तो एंगल ऑफ जीरो तो जीरो आएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जो चीज हम जानते हैं वो मैं लिख दे रहा हूं, कि क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी है तो 0 डिग्री। ये वाला 45 डिग्री सबको पता है स्कूल लाइफ से। नेक्स्ट ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/, और ये सिंपली सिंपली हम जानते हैं एक प्योरली नेगेटिव क्वांटिटी, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी का एंगल कितना होता है। हाँ, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल पार्ट इज 0, तो 90 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा, ये नीचे वाला बता रहे हो या टोटल? हाँ, तो टोटल मुझे बता दो, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया। कितना कह रहे हो आप लोग? 150, लगभग इतना ही आ रहा है। नहीं, बाकी लोग बेटा, एंगल कहाँ कैलकुलेट हो रहा होगा, इतना ही आ रहा है। तो मैं फ्री हैंड बना दे रहा हूं ऐसे, 135, उससे भी और थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड, बट बहुत ज्यादा इंक्लाइंड भी नहीं करना है। ये एंगल बताओ, और सेम नीचे वाला एंगल उसका माइनस साइन कर लेना आप, ठीक है। तो ऊपर वाला एंगल बताओ बेटा कितना है। ये ऐसे करके हम एंगल मेजर करते हैं स्कूल लाइफ में। ये एंगल कितना आ रहा है? 153 डिग्री है ना। और ये एंगल कितना आ रहा है? अगर वो 153 है, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये वाला एंगल कितना आएगा? हो गया। मैं आपको कह रहा हूं, इसी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट ब्रेक पॉइंट फास्ट, कैलकुलेट ब्रेक पॉइंट। हाँ बेटा, गुड, यही आ रहा है, माइनस ऑफ 2 पॉइंट। ठीक है, तो मैं बहुत पास से लेकर नहीं आ रहा हूं, मतलब मैं यहाँ पे जानबूझ के मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ बहुत पास हो जाएगा ना बेटा, तो फिर कंट्रास्ट या लुक्स खराब हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर कर रहा हूं। मुझे पता है कि टू के बहुत क्लोज है। वैल्यू कितना है इसका? -ऑफ 2.61। अच्छा है, इस पॉइंट का नाम बताओ, ब्रेक अवे है या ब्रेक इन है? ब्रेक पॉइंट तो हमने निकाल लिया, ब्रेक पॉइंट है वो करके, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पढ़ो, एडजेसेंट, ये पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इन या ब्रेक अवे?
तुम लोग वही करते रहो बेटा, ब्रेक इन नहीं होगा क्या? पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था भाई? तो कितने एंगल से बाहर निकलेगा, और किस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगा और रियल एक्सिस को वापस मिलेगा, और किस पॉइंट पे ये होगा, और ब्रेक इन, और जो आपका ब्रेक इन पॉइंट है इसका वैल्यू बता दो। टू पॉइंट। हम ब्रेक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बार बार बताऊं? इसलिए सिलेबस लेट होता है। रिप्लेस जी एच ऑफ एस बाई -1 एंड फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ के। नाउ टेक डेरिवेटिव डी के बाई डी एस। उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम पॉइंट। अब बेटा एग्जाम पे ना जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक सेट आएगा, पूरा का पूरा रूट लोकस ड्रॉ करने थोड़ी ना आएगा। वो कहेगा इसमें आप एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करो। तो हो गया अभी। तो आपको आइडिया लग गया। आपका रूट लोकस ऐसे है, वो यहां से निकल रहा है ऐसे करके, और यहां पे क्या हो जा रहा है? अबे कलर। हाँ देखो इधर पे, बेटा रूट लोकस कितने एंगल से बाहर निकल रहा है, और ये आ गया यहां पे आने के बाद ऐसे मूव कर रहा है। दैट्स इट। चलें आगे। लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ द रूट लोकस डायग्राम। ड्रॉ the root locus diagram for the given open loop transfer function. Draw the root locus diagram for the given open loop transfer function. K divide by S, S plus 2। आपका पहला स्टेप बताओ। हाँ, पीजेड प्लॉट या पीजेड कॉन्स्टलेशन डायग्राम। जल्दी से गलत बनाओ, क्योंकि आगे गलत बनाना है। तो आज से ही तो प्रैक्टिस कर लेना हम।
हो गया। देखो बेटा, जो जो स्टेप्स हमने पढ़ा है ना आपको धीरे धीरे, वो सारे स्टेप्स अगर आपको एक साथ याद रहेगा तो बनाने में रूट लोकस बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप ये बताओ, आपका ट्रांसफर फंक्शन प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर कैसे? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल। आप जानते हो कि हम किसी ट्रांसफर फंक्शन को जनरल वे में ऐसे लिखते हैं, डिवाइड बाय डी ऑफ एस। अगर डिग्री किसका किससे ज्यादा हो जाए, तब ये ट्रांसफर फंक्शन कैसा है? प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। हर बार ऐसे ही मिला हुआ है। स्ट्रिक्टली प्रॉपर किसको कहोगे आप? जिसमें दोनों बराबर होंगे। अब बताओ बेटा, फास्ट पोल कहाँ कहाँ पे है? अब -2, ये सही है। और यहां पे ओके। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स बताओ। नंबर ऑफ नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स P - Z। 2। ओके। इसका मतलब दो जो कम है, क्या कम है बताओ? जीरोस कम है, वो कहां पे मिलेंगे? जहां पे एसिम्टोट्स खत्म होगा। अच्छा, तो एसिम्टोट्स के लिए हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताओ। समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल्स -2 है, माइनस समेशन रियल पार्ट ऑफ जीरो कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाई P - Z। तो हमारा सेंट्रोइड कहां पे आया? तो पॉइंट पहले बना लेता हूं मैं, कि उसी पॉइंट पे जाकर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एंगल ऑफ एसिम्टोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्टोट्स का फॉर्मूला बताओ। TODES। एंगल ऑफ एसिम्टोट्स का फॉर्मूला बताओ। 2Q+1 ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए। तो लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, 2Q+1 होल मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई वॉट? P - Z। अभी हो गया। देखो बेटा, फॉर्मूला पर रट लो, आई कांट डू एनीथिंग। केमिस्ट्री का फॉर्मूला आप याद करते थे ना, तो याद करो अपना पुराना वाला पोटेंशियल। आप 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आपने कितने फॉर्मूला याद किए हैं? याद किए हैं, रटे हैं, वो प्लस पॉइंट था आपका। तो मेरे को ये सारे फॉर्मूले ना क्लियर होने चाहिए। सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ोगे तो भी एनालॉग में कुछ फॉर्मूला होगा, आपको याद नहीं होगा वो फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद नहीं होगा, मैं बताऊं फॉर्मूला। एनालॉग में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है इससे। क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? हाँ, बैंड विड्थ इज इक्वल टू FT। बताओ, FT क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म। अरे अभी तो सेकंड सेम है बेटा। ना बताओ, FT क्या होता है, और लिखो। क्या होता है FT? अरे, ये क्लास में हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, या होगा। समझो ना, क्लास में हुआ है या होगा, डिपेंड करता है कि आप किस बार किस वक्त एडमिशन लिए थे, एनलॉग के पहले या बाद में। अब क्या है, मुझे वो फॉर्मूला लिखाना है क्लास में, ना कि डिराइव करना है। वो बैंडविड्थ कैलकुलेशन है,
इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का? मुझे लग रहा है ये ना शायद तक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला है। ठीक है, बैंडविड्थ कैलकुलेशन का। और एफटी का नाम बताओ। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट था। वो भी तो हुआ है कहीं ना कहीं। तो मैं कह रहा था बेटा फॉर्मूले ना, फॉर्मूले आप याद कर लो। मैं कैसे कहूं आपको, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये बताओ एसिम्पटोट्स क्या क्या आ रहा है? 90 डिग्री और? तो एसिम्पटोट सीधे सीधे बना लेता हूं मैं ऐसे। बोलो ये क्लियर है आपको? तो जहां पे आपका एसिम्पटोट्स टर्मिनेट होता है वो तो इन्फिनिटी में टर्मिनेट होता है। तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? अब फास्ट आप ब्रेक इन पॉइंट कैलकुलेट करो। अब आपको लग रहा होगा सर ब्रेक इन पॉइंट क्यों? अंदाजा है वो। ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट, जो कुछ भी है कैलकुलेट करो। अंदाजा लगा रहा हूं मैं, बोल रहा था। ठीक है, वो ब्रेक इन नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं अंदाजा लगा रहा हूं। स्पेक्युलेट कर रहे हैं हम। आपका काम ये है, आप ब्रेक पॉइंट कैलकुलेट करो बेटा फास्ट। हाँ, क्या आ रहा है वो बताना है। गुड। जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है एस की, वो कितनी है जल्दी बताओ? -1। आपका ब्रेक पॉइंट कितना आया है, वो भी यही आया है। सेंट्रोइड भी कितना आया है, वो भी यही आया है। हाँ, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज चाहिए। एंगल ऑफ व्हाट? अच्छा, एंगल क्यों लिख रहे हैं हम? अबे यार, ये इतना टच सेंसिटिव होना चाहिए ना। फास्ट, हाँ बताओ। एंगल ऑफ व्हाट? देखो ना भाई, बॉडी लैंग्वेज भी तो समझा करो ना आप। एंगल ऑफ व्हाट? अराइवल और डिपार्चर? भाई टर्मिनेट कहाँ पे होता है? रूट लोकस यहाँ पे। तो वहां पे अराइव होना चाहिए। एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करो। आप जानते हो ना पढ़ाने का तरीका कैसा है। फॉर्मूला लिखा लगा के पढ़ाना होता तो कल फोटो भेजा था मैं। देवांश को दिखाओ। 6 घंटे में डिस्टिल खत्म। 6.5 घंटे, माई मिस्टेक। आधे घंटे तो प्रमोशन चलेगा ना। हम्म। एंगल ऑफ अराइवल कब कैलकुलेट करते हो आप? ये लिख लो आप। वो तो अभी आया था ना इन्फिनिटी की वजह से, वो तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। कहाँ पे है वो बताओ एक बार, ये जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है? तो रखोगे आप? नहीं ना। इसलिए ये पॉइंट ऐसे क्रॉस मार्क करो, यहाँ पे लग रहा है, ये तो आपने बनाया है, क्वेश्चन का पार्ट थोड़ी ना था। क्वेश्चन पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो कहाँ अवेलेबल है बेटा? नहीं है ना। वो तो हमने बनाया था हाइपोथेटिकली। हो गया। हाँ, तो मुझे ये बताओ ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट आया था आपका?
ड्यू टू एडजेसेंट पोल्स क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक याद करो, एडजेसेंट पोल्स है ना बेटा। तो ये जो पॉइंट आपने निकाला था, यही आपका क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट की एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। आप ना, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ तो समझ में आया होगा, उतना काफी है गेट एग्जाम के लिए। हम पीवाई क्यू करेंगे तो देखना आपको लगेगा इतना आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने डिस्कशन उसी लेवल का कर लिया है, तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। अब ये बता दो, वो पॉइंट क्या था? ब्रेक इन ब्रेक अवे। हमें कैसे पता चला वो ब्रेक अवे है? लक्षण देखना पड़ेगा उसके, सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं इसको, पेयर वाइज। इधर मत देखो बेटा, ये एक्चुअली इमेजिनेशन है कि जहां पे एसिम्टोट्स टर्मिनेट करवाया होगा आपने, वहां पे क्या मिलेगा। तो बट वो तो ट्रांसफर फंक्शन का पार्ट नहीं था, तो ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन का पार्ट है। पोल्स, पोल्स से रूट लोकस ब्रांचेस बाहर निकल रहे होंगे। अब देखो उसको मैं बना रहा हूं। पोल्स से रूट लोकस ब्रांचेस क्या हो रहे हैं बेटा? बाहर निकल रहे हैं। और कहाँ मूव कर रहे हैं ये भी बताओ। तो मैं एड ऑन कर लेता हूं, रियल एक्सिस में क्या कर रहे हैं दोनों? मूव कर रहे हैं। उधर से भी इधर से भी। यहाँ पे के की वैल्यू और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? जब यहां पहुंचोगे और यहां पहुंचोगे तब के की वैल्यू कितनी होगी? मैंने एक शायद वो यूज किया था एक वर्ड, विलय। कुछ याद है? तो मैंने कहा था हर एक पोल को अपने रेस्पेक्टिव जीरो से मर्ज होना है। तो पोल ऐसे मूव करके यहां तक आया, पोल ऐसे मूव करके यहां तक आया, तो हमने अब बना लिया ऐसे। परफेक्ट है। व्हाट इज दिस मूवमेंट? दिस मूवमेंट is a movement of root locus branches when k is increases from 0 to infinity। इस पॉइंट पे आके दोनों के दोनों रूट लोकस जो कि पोल की वजह से मूव कर रहे थे, इस ब्रांच, इस पॉइंट पे, माय मिस्टेक, इस पॉइंट पे आके वो बाहर निकल रहे हैं। कैसे पता चला हमें वो बाहर निकल रहे हैं? बताओ, कौन बता रहा है कि वो बाहर निकल रहे हैं? अरे बोलो ना, कौन बता रहा है वो बाहर निकल रहे हैं? ये बता रहा है। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। कितने पोल्स आ रहे हैं लेफ्ट से और राइट से मिलाकर? दो। तो याद है आपको, हमने एक पॉइंट लिखाया था, प्लस माइनस ऑफ 180 डिवाइड बाई मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। व्हाट इज एन ओवर हियर? अरे यार, कुछ चीजें तो ऐसे ही समझ लिया करो ना। व्हाट अबाउट स्मॉल एन मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ओवर हियर? हाँ, तो प्लस माइनस ऑफ 90 डिग्री, एक ऊपर 90 डिग्री से जा रहा है ऐसे, और दूसरा ऐसे। हो गया। स्टार्ट। आपके सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है और सबसे टफ टॉपिक यही है। दूसरे नंबर पे बताओ क्या है? नाइक्विस्ट वो तो लल्लू है, मतलब गोलू टाइप से न्यूमेरिकल है। उसमें क्या है, दो चीज तो कैलकुलेट करना है। उसमें टफ नहीं है। वो हमारे बीटेक लाइफ में या हमारे गेट के कोचिंग के टाइम पे हमें खराब पढ़ाया गया था, ये प्रॉब्लम है। आपको तो खराब टीचर नहीं मिला है। हाँ, हमें तो खराब पढ़ाया गया था। अगर वो ये कह देते बेटा दो ही चीज चाहिए, एंगल निकालो मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम भी आसान समझते हैं उसको। और वो बता देते कि रिप्लिका किधर जनरेट करना है, एन इज इक्वल टू पी माइनस जेड का फॉर्मूला बता देते और याद करवा देते हमें, भाड़ में गया डेरिवेशन। राइट, ऐसे। दूसरे नंबर पे है स्टेट स्पेस एनालिसिस, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा लेंदी है। जितने में हमारा राउथ हर्विट्ज खत्म हुआ है, जितने में रूट लोकस खत्म होगा, जितने में बोर्डे खत्म होगा, तीन टॉपिक खत्म हो जाएगा, उतना स्टेट स्पेस एनालिसिस चलेगा। ठीक है। हम्म। लिखो नेक्स्ट वन, पार्ट बी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। ऐसे लिखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गेन ऑफ द सिस्टम। लिखो फास्ट। हयाती बेटा लिखो ना। बेटा मैं पार्ट बी मन मतलब मर्जी के मुताबिक ऐड भी कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। लिखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम गेन के। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम गेन के एट ब्रेक पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट।
हाँ, अब ठीक है। चलो, अब ये बता दो, इसमें क्या हम स्टेप्स अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें, फॉलो करें? वो एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा बेटा। क्यों? मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूं ना, तो ब्रेक पॉइंट तो वैलिड है। तो जब भी ब्रेक पॉइंट वैलिड है, ऑब्वियसली एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। हम क्यों डिस्कशन करें यहाँ पे? खड़े होकर देखो, उधर की तरफ जाओ, उधर देखो। वन। तो हम क्यों सेटिस्फाई करें? तभी तो आप इसको वैलिड ब्रेक पॉइंट काउंट कर चुके हो ना सॉल्व करते वक्त, क्योंकि एस की वैल्यू जब -1 आई थी तो हमने तो कहा था ना ये वैलिड ब्रेक पॉइंट है। तो डायरेक्टली अप्लाई करो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच ऑफ एस बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच ऑफ एस बराबर 1। सॉल्व किया। कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या था? जी एच ऑफ एस का मैग्नीट्यूड कितना होगा फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? हम्म। ठीक है, वैल्यू बताओ कितना था इसका? के बाई एस इंटू, हमारा एस कितना है? अच्छा, S+2 है ना, हाँ तभी मुझे डाउट होने लग गया था कि ये कैसा ट्रांसफर फंक्शन हो रहा है। S+। अच्छा, ये बता दो, हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो अवे हो या इन हो, हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? फटाफट वैल्यू पुट करो और मुझे के का वैल्यू निकाल कर बताओ। बेटा, के का मैग्नीट्यूड के है, एस का वैल्यू जब मैं रखूंगा तो मैं -1 रखूंगा, यहाँ पे मैं -1 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कितना आ रहा है के? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रखो ऐसे, फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट रखो ऐसे। इसमें वेक्टर कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी आएगा, ध्यान रखना आप। अभी वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी या कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी सब जानता हूं मैं, बस अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। के का वैल्यू मुझे बताओ फास्ट। 1। तो गेन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1 एट ब्रेक अवे पॉइंट। हो गया? ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ मुझे, क्या होता है? 1 + GH ऑफ S इज इक्वल टू कितना? ये GH ऑफ S यहां रखना एक बार।
तो 1 प्लस डिवाइड बाय, आगे बोलना पड़ेगा। हाँ, इक्वल टू। तो फिर इक्वेशन सीधे सीधे बताओ आप। एस स्क्वायर प्लस आगे प्लस के इक्वल टू, क्या टेबल बना रहे हैं हम? तो फिर एस स्क्वायर, एस रेज टू द पावर ऑफ 1, एस रेज टू द पावर ऑफ व्हाट? ठीक है, अब कोइफिशिएंट रखें हम। यहाँ पे कितना आएगा? नेक्स्ट अल्टरनेट कोइफिशिएंट रखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आगे कुछ है नहीं, वैल्यू बताओ इधर पे। ये पढ़ाया था मैंने, कहा था ऐसे याद करो। हाँ, तो 2 into k माइनस ऑफ दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2। यहाँ पे फॉर स्टेबिलिटी, for stability, I should not be having any kind of sign change in the first column of the RH array table। यहां तक क्लियर हुआ? उसके आगे देखो, ROZ भी होना नहीं चाहिए। ROZ हो पा रहा है? ROZ कहाँ फॉर्म होता है, किसी को याद है? तो भाई ऑड तो ये है एक, ऑड तो है नहीं ऑड। तो फिर ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, यहां पे मैं बस ये लिख रहा हूं, नो ROZ, नॉट अ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। और वैसे भी हम जानते हैं हमारा के तो पॉजिटिव ही है, लाइक फ्रॉम 0 to, हो गया। ये बता दो मेरा जो सिस्टम का गेन है के, वो कितना है एट ब्रेक अवे पॉइंट? 1। हम्म। आपको याद है हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा था बेटा? तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूं, ये येलो वाले लाइन पे फोकस करो। दिखा? येलो लाइन पे फोकस करो, मुझे यहां पे जीटा का रेंज बताओ। ओवरडैम नहीं है क्या ये? यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर दोनों पोल मर्ज हुए पहले, तो उस पॉइंट पे फिर मुझे जीटा वापस चाहिए। इस पॉइंट पे इधर का रेड पोल उधर का रेड पोल आपस में जाकर मिल गए। ऐसा कब होता है? हाँ, आप सब भूल जाओ, ठीक है। उस पॉइंट पे आकर पोल देखो, एक 90 डिग्री में जा रहा है और दूसरा वाला -90 पे, मतलब 270 पे। ऐसा इमेजिन करो, दोनों पोल यहां पे पहुंचे हैं अभी। ठीक है, नाउ ये बताओ, मतलब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल छोड़कर बाकी सब हो गया। और वही वो प्रूव भी कर रहे थे हम। फास्ट लिख लो इसको। तो एग्जाम पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे ना उतना आसान नहीं है। कोई अल्टरनेटिव अप्रोच भी कर सकता है बेटा। कि जीटा की वैल्यू बताओ, सॉरी के का वैल्यू बताओ जब सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो। चलो बताओ, अभी तो निकाला है ना। यहाँ पे इधर से और इधर से जब पोल आके मर्ज हुआ, तब के निकाला था यूजिंग मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। तो के का क्या वैल्यू आया था जब दोनों पोल यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिक्स अप या मर्ज हो रहे थे? तब जाके सिस्टम का बिहेवियर क्या हो गया? क्रिटिकली डैम। और जब यहां से चालू किया था आपने और वहां से चालू किया था, यहाँ पे और यहाँ पे के का वैल्यू कितना था? तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तब सिस्टम का नेचर बताओ। ओवर डैम।
जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज नए पेज से स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Draw the root locus for the given open loop transfer function. Draw the root locus for the given open loop transfer function. S multiplied by, जो जो हम जानते हैं वो सब कर लो आप। क्योंकि रूट लोकस में ना बेटा अब सिर्फ क्वेश्चंस करना रह गया है। स्टेप्स के बारे में सारी जानकारी हमने दे दी आपको। छोटी छोटी कुछ बातें रह गई होगी, अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट। स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? पीजेड प्लॉट था ना फर्स्ट स्टेप।
हमें इस क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसा है, प्रॉपर। ओके, तो पोल का लोकेशन बताओ बेटा। एक पोल कहाँ पे है? दिख तो रहा है। हाँ, एक पोल कहाँ पे, ओरिजिन पे। यार मैं सही कह रहा हूँ बेटा। हाँ, जीरो पे है नहीं बोलते हम। एक पोल कहाँ पे है? यहां से बताओ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। ओके, तो ये ना सेम डिस्टेंस पे बनाना बेटा। रियल एक्सिस पे इधर ही, और यहाँ पे ऐसा है। ये पेयर में बनाया हमने। ओके, जो जो हम जानते हैं वो सब कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू बताओ और नाम भी बताओ। और मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कितना आया? अब क्लियर है? इसका नाम बताओ। सेंट्रोइड कितना आ जा रहा है? समेशन रियल पार्ट ऑफ पोल, इसमें शायद -1 दो बार आ रहा है ना। तो यहां से जीरो आया। -1 सिर्फ रियल पार्ट देखता हूं, -1 -1, और रियल पार्ट ऑफ जीरो कितना है? डिवाइड बाई P - Z। कितना आ जा रहा है? माइनस ऑफ, नहीं, P/Q फॉर्म पे बताओ। -2/3 ठीक है, ये 1 से कम है ना। 1 से कम है तो वो पॉइंट मैंने यहां पे ऐसे लोकेट किया होगा पहले। ये कौन सा पॉइंट है ये बता दो बेटा। केयरफुली तो बताओ ये पॉइंट कौन सा है। ये ब्रेक अवे पॉइंट है। वाह। उधर देखो, कौन सा पॉइंट है वो? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जिस जगह पे लाई कर रहा है, क्या वो एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? उस पॉइंट पे खड़े होके, उस पॉइंट पे खड़े होके राइट हैंड साइड पे देखो। तो नंबर ऑफ पोल प्लस जीरो कितना आ जा रहा है? तो सेटिस्फाई कर रहा है। आप वैल्यू रखकर भी सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सेंट्रोइड क्यों कैलकुलेट करते हैं हम? ताकि हम वहां पे, अब क्लियर हुआ बेटा? तो मुझे ये बताओ, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या क्या रहा है? तीन है ना। हमने निकाल लिया होगा वैल्यू पुट करके, 60 एंड 300। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, जिसका नाम सेंट्रोइड है, तीन अलग अलग एसिम्प्टोट्स बनाने हैं, और सारे एसिम्प्टोट्स के एंगल के बारे में जानकारी है। तो चलो हम बना देते हैं फिर। ये दिखाई दिया? कितना डिग्री है ये? यार थोड़ा एरर हो गया इसमें। सेंट्रोइड में इसके एक्स को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आइडिया तो हो गया था ना अभी। अब ठीक है। नेक्स्ट एंगल बताओ। 300। तो फिर नेगेटिव एंगल बताओ। -60, तो सिमेट्रिकल है। ये वाला एंगल बताओ कितना है, 60। ये वाला एंगल कितना है? और ऐसा एंगल बताओ। ये वाला है 300, तो ये वाला बता दो। और एक और एंगल आया था। ये सब हमने कई बार किया है क्लास में। आगे की बातें सुनो। जहां पे ये पोल खत्म हो रहा है, क्या मैं कह रहा हूं, जहां पे हमारा एसिम्प्टोट्स खत्म हो रहा है, वहां पे क्या मिलेगा? तो यहां पे भी, और यहां पे भी। इस जगह पे के की वैल्यू बताओ। इन्फिनिटी। और इन तीनों जगह पे के की वैल्यू बताओ। जीरो। यहां पे प्रेजेंस ऑफ फाइनाइट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है। तब हम क्या निकालते हैं? एंगल ऑफ डिपार्चर। तो पहले इसका पॉइंट का लोकेशन बताओ। दिस इज -1, एज इफ लाइक यू सेड इट, प्लस जे। हाँ, तो इस पे बस फोकस करो।
एंगल ऑफ डिपार्चर इज गिवन बाय 180 डिग्री प्लस कहा जाता है एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल। नाउ एस ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल इज ऊपर जो नजर आ रहा है -1 प्लस जे। तो आप अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे जितने भी एस आपको नजर आ रहे हैं, हर एक एस को किससे रिप्लेस करो। बट पॉइंट ये है कि ये देखो नॉन फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल कह सकता हूं मैं अभी तो यहां पे, इक्वल टू जीरो थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। तब कभी भी ऐसा कहां पे मिलेगा? कलर कलर। हम्म, हाँ सुन लो ध्यान से। अब कभी ट्रांसफर फंक्शन कैसा मिलता है, मान लो आपको डिनोमिनेटर में नॉन फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल के फॉर्म पे, तब उसका एंगल निकालना क्लियर हो गया। पहले आप क्या करोगे उसको फैक्टराइज, तो मैं पहले ही फैक्टराइज करके यहां पे समझा देता हूं। मैं निकाल रहा हूं मेरा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, पहले वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में मुझे बताओ। तो एंगल तो नहीं निकाल रहे हम, बाद में निकालेंगे। ये फ्यूचर के लिए एक लेसन है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एंगल कैसे निकालेंगे, लाइक पोलर और नाइक्विस्ट में। पहले उसको फैक्टराइज करो। एस तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो दिस इज एस प्लस वन प्लस जे। वन तो नेगेटिव था, तो एस प्लस वन माइनस जे। अब हो गया। अब जिस भी पॉइंट पे कह रहे हैं उस पॉइंट पे एंगल निकालते हैं। हमें किस पॉइंट पे एंगल निकालना है? एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू -1 प्लस जे। के का एंगल बताओ बेटा। के का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। मान लो हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो इसीलिए एंगल लिख रहा हूं मैं। एस का वैल्यू रखा -1 प्लस जे, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा 180 माइनस थीटा। तो यहां पे एंगल कितना आया? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो वो तो एंगल तो दिख रहा है, 1। और फिर अगर आप यहां रखते हो, एस को -1 रखो, -1 प्लस जे, तो -1 प्लस जे कितना हो गया, मतलब -1 प्लस वन कितना हो गया? 0। जे और जे, 2 जे, एंगल बताओ। वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, एंगल ऑफ जीरो। तो मैं हमने कहा था एंगल हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये वाला एंगल बताओ टोटल कितना आ रहा है? वो 45 हो जाएगा, -45, 45 प्लस 45, 225, -225 आ रहा है, -225। वहां लिखो उसको। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया? माइनस, देखो भाई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो कैसे करेंगे हम? एंगल ऑफ जी एच ऑफ एस ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल इज नाउ कमिंग आउट एज -225। उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में रखो। आ गया? बेटा ये तो कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा ना एग्जाम पे। और एक और चीज है, अगर एग्जाम पे ये होता तो मुझे लग रहा है कैलकुलेटर की नीड नहीं है यहाँ पे। तो आप समझो एग्जाम पे वैसे क्वेश्चंस को करना आना चाहिए जहां पे कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ रही है। तो ये बता दो कितने एंगल से आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स अपने रूट लोकस को डिपार्ट करेगा। कितना? -45। और किसको फॉलो करता है? एसिम्टोट्स के बारे में बताया था ना, टेंजेंट एट इंफिनिटी यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व विच फॉलोज दिस एसिम्टोट्स ना। रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। होता तो उल्टा है,
कि होता ये है कि आप कर्व बनाते हो और एसिम्पटोट्स इन्फिनिटी में जाके इंटरसेक्ट करता है, बट हमने एसिम्पटोट्स पहले इसलिए बनाए हैं ताकि हम ये देख पाए कि रूट लोकस ब्रांचेस ब्रेक होने के बाद या बाहर निकलने के बाद एसिम्पटोट्स को फॉलो करते हुए अपना ट्रेसिंग कर ले। तो ये बताओ कितने एंगल से बाहर निकल रहे हैं हम? -45, तो ये चलेगा ऐसे। और किसको फॉलो करेगा? हो गया। तो ये वाला एंगल -45 आया है ड्यू टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? +45। और किसको फॉलो करेगा? बहुत अच्छे से बनना चाहिए। हो गया। मान लो सही है। हम्म। अब ठीक है। हम्म। बताओ कितने एंगल से बाहर निकल रहे हो बेटा यहाँ पे? -45 डिग्री। हम्म। आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है? चेक करो। आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है? चेक करके बताओ। उस पॉइंट पे के को नाम दोगे आप, उस के का नाम जानना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे पोल है, इमेजिन करो के जीरो से बढ़ के कुछ एक सर्टेन वैल्यू पे बढ़ा, तो आपका पोल जीरो प्लॉट ऐसा होगा। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ पोल ड्यू टू द change in the position of pole due to the value of the gain k increases from zero to a finite value। फिर इमेजिन करो और हमने इंक्रीज किया होगा के को, तो यहाँ पे पहुंचा पोल और यहाँ पे पहुंचा पोल का मूवमेंट सिमेट्रिकल होगा ऑलवेज, रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल होगा। नेक्स्ट वन, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पोल आपका यहाँ पे आएगा, तो मैं कलर ठीक है वाइट ही कर लेता हूं। अब दिखाई दिया? इसी पोजीशन को हम क्या बोलते थे? के का कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे? और मार्जिनल वैल्यू का मतलब है के की उस वैल्यू पे सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाएगा। नेचर ऑफ द सिस्टम बताओ। नेचर ऑफ द सिस्टम इज, अबे यार मैं ना कलर्स चेंज से इतना परेशान हो चुका हूं। हाँ बताओ। नेचर ऑफ द सिस्टम कैसा है बेटा? ओके, कैसे निकालते हो आप के मार्जिनल? आर एच क्राइटेरिया। चलो स्टार्ट करो। कितना आ रहा है? हाँ पूछो, मेरे को इंटरेस्टिंग डाउट सुनना है बेटा, बहुत बोर हो गया हूं मैं। लेकिन ये दोनों तो उधर चले गए। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है। रूट लोकस को टच नहीं करेगा। अलग हो गया मतलब बेटा? ये पैरेलली मूव कर रहा है, ये पोल इधर शिफ्ट होते जा रहा है, ये दोनों पोल ऐसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है बेटा। ब्रेक, हाँ ब्रेक अवे पॉइंट का डिस्कशन नहीं किया हुआ है। यस, गुड डाउट।
कोई बताओ रीजन। मैं बताऊं? आप पार्टिसिपेट किया करो ना बेटा, क्वेश्चन तो एग्जाम पे नया आएगा। ये बता दो एडजेसेंट पोल या मल्टीपल पोल कहां पे है। करेक्ट इतना। वो सिम्टम क्रिएट करता है कि अच्छा अगर मल्टीपल पोल है या एडजेसेंट पोल है, तब कैलकुलेट करो ब्रेक पॉइंट। या जीरो है तो तुम्हें ओवरऑल एक साथ ब्रेक पॉइंट कह रहा हूं, तो ब्रेक अवे पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मल्टीपल पोल या एडजेसेंट पोल होगा। यहां पे ढूंढ कर बताओ कहाँ है एडजेसेंट पोल्स या मल्टीपल पोल। इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक काम करते हैं हम, उसकी वजह से एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल मैंने सब बता दिया बेटा, कब क्या क्या दिखाई देगा। इसलिए मैंने कहा था हमेशा, और आगे भी कहूंगा, पहले पोल जीरो प्लॉट बनाओ। जैसे ही आप पोल जीरो प्लॉट बनाओगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस किस पैरामीटर के कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हो गया। के मार्जिनल निकाल कर बताओ। के मार्जिनल रूट लोकस राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से निकाल कर बताओ। ध्यान रखना कि हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो हम पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट में, जब एक नॉन फैक्टराइज्ड पॉलिनोमियल होता है तब एंगल कैसे निकालते हैं। कितना आ रहा है के का वैल्यू? 4। हो गया। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। के मार्जिनल की वैल्यू आपने कहा 4 आ रहा है, तो ये बता दो अनस्टेबल सिस्टम बनाने के लिए के का मिनिमम वैल्यू बताओ, जो आपका डाउट था मिहिर। ये बता दो के का मिनिमम वैल्यू बताओ जब सिस्टम अनस्टेबल हो। मार्जिनली स्टेबल से जस्ट ऊपर तो ग्रेटर देन 4, जस्ट ग्रेटर देन 4 होगा, तब सिस्टम मार्जिनल स्टेबिलिटी को छोड़कर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्या बेटा? के इक्वल टू 0 होगा। हाँ तो अनस्टेबल होगा। बेटा के इक्वल टू 0 तो फिर गेन सिस्टम का खत्म हो चुका है ना, तो उसको तो हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे ना। अब आप बोलोगे सर के मेरा इन्फिनिटी है, तो आप सोच के बताओ के इन्फिनिटी रखते रख के तो देखो आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। इसीलिए हम कहते हैं ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द रूट लोकस फॉर द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ड्रॉ द रूट लोकस फॉर द गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k बाई s+1 s+2 s+3। k बाई s+1 s+2
S+3। इसके बाद ब्रेक लेते हैं हम। फिर ब्रेक के बाद 1 डेढ़ घंटे और 1 घंटे और पढ़ाऊंगा, ठीक है? ब्रेक के बाद 1 घंटे तो पढ़ सकते हैं बेटा। अच्छा, देखो बेटा, सारे स्टेप्स याद कर लो आप। पहला स्टेप क्या है? पोल जीरो प्लॉट बनाने के बाद ही बाकी सारे स्टेप्स याद आएंगे। फॉर्मूले रट लेना, आई कांट डू एनीथिंग। क्योंकि 6 महीने बाद अगर मुझे पूछोगे तो हो सकता है फॉर्मूला मैं भी एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर में कंफ्यूज हो जाऊं। टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल, 6 महीने रिवीजन नहीं करोगे तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट नहीं निकाल पाओगे। आपको नहीं हो रहा है ना भरोसा? लास्ट ईयर भी हुआ था। कंट्रोल सिस्टम शायद मैंने एक्सपेक्टेड मई में खत्म कर दिया था, अक्टूबर मंथ तक एंगल ऑफ अराइवल एंगल ऑफ डिपार्चर, बस पहला वाला एंगल याद था, 180 प्लस या 180 माइनस। नहीं, और पहले भी पढ़ाया था बेटा। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। निकाल लिया सब जो भी हमें पैरामीटर चाहिए, बट ये सब के बारे में आइडिया कब लगता है? जब हम पहले क्या बनाएं? पोल जीरो प्लॉट। तो सिग्नल्स में मेरे को पोल जीरो प्लॉट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब यहीं पे डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज a न्यूमेरिकल which is having all its pole as a finite pole। कोई ओरिजिन में है? कोई ओरिजिन में है? तो फाइनाइट पोल इसी को कहते हैं, बट मैं ग्रेजुअली आगे समझाऊंगा। एक पोल कहाँ पे है? नेक्स्ट वन, -2। प्रकाश बोर्ड पे देखो बेटा। आपने कहा था, आपने क्यों ब्रेक पॉइंट नहीं निकाला? राइट, अब निकालना पड़ेगा। रीजन बताओ। आर हैविंग एडजेसेंट, एडजेसेंट पोल्स है ना? यहाँ पे एडजेसेंट पोल्स, यहाँ पे एडजेसेंट पोल्स। अब अगर मैं ब्रेक पॉइंट निकालूंगा तो वैलिड ब्रेक पॉइंट किसके बीच में आना चाहिए? -2 और -1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे खड़े हो जाओगे, उधर देखो राइट साइड पे नंबर ऑफ पोल +0 1 है, लेकिन यहाँ खड़े होके राइट साइड पे देखो नंबर ऑफ पोल +0 2 है। अब आप उस जीरो को नहीं काउंट करते जो कि इन्फिनिटी में लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला कितना है? P - Z वैल्यू बताओ। एंगल ऑफ, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना आ रहा है? 3 आ रहा होगा ना? 180, 60 एंड 300। ठीक है, ये तीन मुझे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनाने हैं, बट मैं कहाँ पे बनाऊं यार? तो कहाँ पे बनाऊंगा तो अगेन क्वेश्चन अराइज होगा इसका। ऐसे मैंने क्लास में पढ़ाया था, बताओ। -2, ओके। -2 वाले पॉइंट पे खड़े होके टूवर्ड्स आप राइट साइड देखो। -2 पॉइंट पे इमेजिन करो वी आर स्टैंडिंग ओवर इट एंड वी आर लुकिंग टूवर्ड्स इट्स राइट। अब ठीक है, एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है? नंबर ऑफ पोल +0 बताओ। हाँ, तो सेटिस्फाई हो गया। तो सेंट्रोइड पॉइंट इज अ वैलिड रूट लोकस पॉइंट। उसमें
हमें तीन एसिम्टोट्स को बनाने हैं, है ना? कितने कितने एंगल के साथ बेटा? 60। 60 के बाद सीधे 180 आ गया, उसका 180 नहीं आया। नहीं समझे? 60 के बाद सीधे 180 आया उसका आंसर। 180 कैसे यार? 60 उधर इंग्लिश में बोल रहे हो, इधर हिंदी में बोल रहे हो एंगल को। तुम लोग को तो 18 शून्य बोलने लग जाओगे, है ना ऐसा? भाई जो है वो जल्दी बताओ। एसिम्टोट्स क्यों बनाते हैं हम, बताओ वो भी। सर, क्योंकि जब भी हम प्लॉट करेंगे तो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन तो है नहीं, तो जीरो की कमी है। तो वो सारे जीरो वहीं पे मिलेंगे जहां पे आपका एसिम्टोट्स टर्मिनेट होगा, इन्फिनिटी में। यही पढ़ाया था। अच्छा है ये। नेक्स्ट, सेंट्रोइड हो गया, एसिम्टोट्स हो गया। ये बताओ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है, क्योंकि पिछला तो वही था। तो हम एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब एडजेसेंट पोल्स है। एडजेसेंट पोल्स होने का किस बात का संकेत है, मैसेज किस बात का दे रहा है? ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है? ब्रेक अवे पॉइंट कितना आ रहा है? तो एस बराबर -1.42। ठीक है, इतना चलेगा। तो ये -1.42 जो पॉइंट आएगा वो समवेयर अराउंड यहीं पे ही है। अरे बोलो ना। तो अब सारा का सारा कंसेप्ट अप्लाई कर दे रहा हूं मैं। ये जो पोल है वो इधर मूव कर सकता है क्या, बस सोच के बताओ। और अगर नहीं मूव कर सकता तो कारण भी बताओ। सर अगर कलर चेंज करो ना, वेट, कॉन्ट्रास्ट के लिए ये, और थिकनेस ज्यादा, हाँ। सर ये वाला जो पोल है ना, वो ऐसे मूव करेगा या नहीं करेगा? तो ये गलत है। क्योंकि हाँ, वो एक तो इनवैलिड रूट लोकस है, साथ साथ हमें पता है हर एक पोल का मर्जर किसके साथ होना चाहिए। तो ये जीरो दिख रहा है। अब देखो, इस पॉइंट से इधर मूव करता हूं मैं, तो ये वैलिड रूट लोकस है। क्यों? क्योंकि वो एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहां पे एक बार खड़े होके उधर देखो, 1 2 3, हो गया। तो परफेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। नेक्स्ट वन, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था? मतलब आपने कहा था क्या? ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन, डेफिनेशन। जहां पे रूट लोकस रियल एक्सिस को ड्रॉप करने लगे। आ गया यहां तक? ऐसे इधर से भी आया। हाँ ऐसे। इस पॉइंट पे आने के बाद रूट लोकस ब्रांचेस रियल एक्सिस को ड्रॉप करके बाहर निकल रहे होंगे। फिर एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, प्लस माइनस ऑफ 180 डिग्री, प्लस माइनस ऑफ 180 डिग्री डिवाइड बाई मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी पोल्स? तो कितने एंगल से बाहर निकलोगे आप? प्लस माइनस ऑफ, तो ऊपर वाला 90 और नीचे वाला -90। और इतने एंगल से निकलने के बाद किसको फॉलो करोगे आप? किसको फॉलो करोगे? हो गया। नेक्स्ट वन, केयरफुली बोर्ड पे देखो बेटा। जब पोल यहां पे पहुंच जाएगा, जब पोल यहां पे पहुंच जाएगा, तब हम क्या कहते हैं इसको? उस वैल्यू पे जब सिस्टम का गेन आप बढ़ाते जाओगे, तब सिस्टम कैसा हो जाएगा?
मतलब सिंपल भाषा में हम इसलिए करते हैं कि हम मनमानी रूप से, मनचाहे रूप से सिस्टम को, गेन को बढ़ा नहीं सकते। सिस्टम पहले ऑसिलेटरी होगा और फिर अनस्टेबल हो जाएगा। उसको बढ़ाना, सिस्टम का गेन मतलब फिर हमिंग नॉइज जनरेट हो जाएगा, एम्पलीफाई करेगा, अनस्टेबल बिहेव करेगा। आप जो सिग्नल भेज रहे हो फिर उसको एम्पलीफाई करने के साथ साथ नॉइज को भी एम्पलीफाई करेगा। वो अनस्टेबल है। हो गया। नेक्स्ट वन, वो ये भी कह सकता है, सुनो ध्यान से, शायद पिछले बार हुआ है नहीं हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आपको ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ, ये जो एसिम्टोट्स आप बना रहे हो वो इमेजिनरी एक्सिस को कितने में कट कर रहा है? तो लेट्स लुक एट द बोर्ड नाउ, व्हाट इज टेन थीटा? फॉर्मूला बताओ गधो। पी बाई, अरे यार, तुम लोग वही याद किए हो क्या, पंडित बद्री प्रसाद वाला? वो याद किए हो? मैथ्स नहीं ऐसा होता, बस परपेंडिकुलर बाई बेस याद किया था हम लोगों ने क्लास टेंथ में। टेंथ में ना? हाँ टेंथ में, यस। तो व्हाट इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये वाला? कौन सा ट्रायंगल देखो, येलो नहीं, पर्पल, ऊपर वाला। हम्म, ठीक है। तो व्हाट इज दिस थीटा? तो व्हाट अबाउट, अच्छा ठीक है लिख देता हूं मैं, 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर ही तो निकालना है हमको। व्हाट इज बेस ऑफ द ट्रायंगल? ये बेस देखो। व्हाट इज 1060 √3? व्हाट अबाउट दिस हाइट नाउ? सही है इतना? कितना आ रहा है ये डाउट कानपुर के एक स्टूडेंट का, तो मैंने बोला भाई ये तो मैथ्स का क्वेश्चन बन रहा है यार, 10 थीटा खत्म। हो गया। ये बताओ वो जो 2 √3 है वो है क्या? के मार्जिनल की वैल्यू है। हाँ, मैं कुछ जगह पे जानबूझ के आपको कंफ्यूज करूंगा बेटा। वो के मार्जिनल की वैल्यू नहीं है, इंस्टेड पर्पल लाइन, सुनो ध्यान से, इंस्टेड पर्पल लाइन इमेजिनरी एक्सिस को कट करके बाहर निकल रहा है ना, तो वो यहां से लेकर वहां तक का हाइट है। तो व्हाट इज दिस हाइट बेटा? हाइट बताओ। हाइट गेन नहीं है, गेन अलग है। गेन अलग है। वो गेन की वैल्यू पे याद रखना, जो के मार्जिनल आप निकालोगे उस के की वैल्यू पे रूट लोकस यहाँ पे कट कर रहा होगा इमेजिनरी एक्सिस को। द वैल्यू ऑफ गेन के एट विच द रूट लोकस इज कटिंग द इमेजिनरी एक्सिस। और मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट पर्पल लाइन व्हेन इट इज कटिंग इमेजिनरी पॉइंट। हो गया इतना? ऐसा है तो मुझे याद है कानपुर में जब मैं गेट फोरम पे पढ़ाया करता था, आज से 2014 की बात होगी, 2014 अगर मैं करेक्ट ईयर गेस कर रहा हूं मैं। तो वो कह रहा था ये, तो मैंने बोला यार ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं तो 10 थीटा से सॉल्व कर दूंगा, आंसर ऐसे ही कुछ आया था। तो बोलता है हाँ सर आंसर करेक्ट दिया हुआ है। फिर मैंने कहा अप्रोच मत बताना मुझे, मैं क्या करूंगा अप्रोच का, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। तो एग्जाम पे ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट वन, एग्जाम पे ना बोलेंगे ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उनको चार ऑप्शन देना है। तो चार ऑप्शन देंगे, हर जगह पे सब कुछ सेम रहेगा। हो सकता है यहाँ पे √3 लिख दे एक बार, यहाँ पे एज इट इज बना दे, यहाँ पे 2 √3 लिख दे, यहाँ पे 4 √3 लिख दे, ऐसे करके उन्होंने चार प्लॉट गिवन होगा। तो चार प्लॉट में आपको करेक्ट प्लॉट को टिक करना है। हो गया। हाँ आराम से। गेन नहीं निकाल पाओगे 10 थीटा से बेटा। फॉर डिटरमाइनिंग के मार्जिनल यू हैव टू अप्लाई RH क्राइटेरिया, एंड फॉर डिटरमाइनिंग द के और एल्स द गेन ऑफ द सिस्टम ऑलवेज अप्लाई मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। मैं तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहा था, तुम लोग मैथ्स भूल गए क्या? अमरीश शर्मा सर। अरे भाई मैथ्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, उसमें कैसे बोलूं मैं 10 थीटा अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल का हाइट बता दो बस खत्म। कैसे इंजीनियरिंग करेंगे हम यार? अच्छा वो रखा है। ठीक है, चलो आधे घंटे में मिलो, एंड फिर 1 घंटे का लेक्चर और लूंगा मैं।
रूट लोकस में सिर्फ क्वेश्चंस करना बचा हुआ है अभी। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा रूट लोकस का, ठीक है।